Good evening, brothers and sisters. Good evening, भाई और बहनों. In the Bible, we are so blessed with so many teachings about money. और बाइबल के अंदर हम बहुत ही आशीषित है. पैसों के संबंध में बहुत सारी शिक्षा को हम देखते हैं. Especially about our attitude towards money. खास करके हमारा जो रवैया मनोभाव पैसों के प्रति होता है उसके संबंध में हम देखते हैं. Our spiritual life, in a way, we can say it is it depends, or it is related to how we look at money. और हमारा आत्मिक जीवन इस पर निर्भर करता है कि हम पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उसके साथ हम निपटते हैं. Bible speaks about righteousness in money matters. और बाइबल में पैसों के संबंध में धार्मिकता के बारे में लिखा गया है. And the Bible speaks so much about faithfulness in money matters. और बाइबल के अंदर पैसों के संबंध में विश्वास योग्यता के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है. And the scriptures also teach us how what is a place for money in our lives in relation to our relation with the God. और वचन भी हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के अंदर पैसों का स्थान हमारे जीवन में क्या होना चाहिए. Money should be a good servant. और पैसा हमेशा एक अच्छा सेवक या दास होना चाहिए. We should never allow money to rule over us or master us. और हमें कभी भी पैसों को अनुमति नहीं देना चाहिए कि वो हमारा स्वामी बन जाए, हम पर राज करने लगे. We can turn to Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय verses 19 and 20. 19 और 20 वचन. Here we read, do not store up for yourself treasures on earth. और यहाँ लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो. These treasures on earth will rust and it will destroy, and even thieves will break in and steal. और वहां लिखा है, जहां कीड़ा और काई उसको बिगाड़ देते हैं और जहां चोर सींग लगाकर चुरा लेते हैं. So this means that we should not see money as a treasure for us. यहाँ पर हमको देखना है पैसों को कभी भी हमारे धन या हमारा खजाना के रूप में पैसों को नहीं देखना है. Even if we have a savings, but we should not never look at the money as a treasure on earth. और हो सकता है कि हमारे बचत हो सकती है, सेविंग हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर पैसों को ही हमारा सुरक्षा का स्थान या उसी को सारा हमारा खजाना संपत्ति मानकर नहीं चलना है. And we should not boast about it or even put our trust in that money. और यहाँ तक उन पैसों के ऊपर में घमंड नहीं करना चाहिए और हमारा भरोसा भी उस पैसों के ऊपर नहीं होना चाहिए. So in the next verse we read, instead store up for yourself treasures in heaven. लेकिन आगे के वचन 20 में लिखा है कि अपने लिए स्वर्ग में तुम धन इकट्ठा करो. So treasures in heaven will never destroy. और धन में इकट्ठा किया गया जो धन है कभी भी वो बिगड़ता नहीं है. And no thief, earthly thief, can steal the treasures of heaven. और स्वर्ग का धन जो है कोई भी संसार का जो चोर है उसको वो चोरी नहीं कर सकता. So we can see that two expression written in these two verses, treasures on earth and treasures in heaven. और इन दोनों ही वचनों के अंदर हम दो अभिव्यक्तियों को देखते हैं. पहले वचन में हमने पृथ्वी पर का धन और दूसरे वचन में स्वर्ग में का धन, इन दोनों चीजों को देखते हैं. So even as we use money, we should not rely on money or even look at money as a treasure on earth. और जैसे हम पैसों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन हम पैसों के ऊपर निर्भर नहीं बने रहते हैं और पैसों को हमारा सर्वस्व या हमारा सब खजाना है उस प्रकार नहीं देखते हैं. On the other hand, our desire and our effort should be to store treasures in heaven. और दूसरी ओर हमारी इच्छा या हमारे सारे प्रयत्न ये होने चाहिए कि स्वर्ग में हम धन को इकट्ठा करें. So that's a good comparison which the Lord wants us to keep in our heart. और ये बहुत अच्छी एक तुलना है जो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे हृदय में रखें. For us, what is more important, treasures on earth or treasures in heaven? और हमारे लिए कौन सी बात मुख्य या महत्वपूर्ण है, क्या वो पृथ्वी पर का धन है या स्वर्ग का धन है?
And there is a reason why Jesus presented it this way. और एक कारण है जिसकी वजह से यीशु ने इस बात की प्रस्तुति इस प्रकार से की, That we can read in the next verse, Matthew chapter 6:21. और हम मत्ती 6:21 में इस बात को पढ़ते हैं, Where your treasure is, there your heart will also be. और जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. Meaning, if our attention is always you are thinking everything on treasures of earth, our heart also will be there. इसका अर्थ ये है कि यदि हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा लक्ष्य हमेशा पैसों के ऊपर ही लगा रहेगा, तो हमारा हृदय भी वहीं पर उसके ऊपर लगा रहेगा. We can see people, sometimes even believers, so much their attention on stock markets and money and their discussion, everything revolving around those treasures on earth. और कई बार हम देखते हैं कि यहाँ तक विश्वासी लोग भी हमेशा पैसों के संबंध में लगे रहते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या पृथ्वी के बारे में पैसा हो, उन्हीं बातों के अंदर वे मगन होते हैं. If our mind is always revolving about our treasures on earth, our heart also will be set there. और यदि हमारा हृदय जो है पृथ्वी पर के हमारे धन के चारों ओर लगे रहेगा, तो हमारा हृदय भी उसके साथ वहीं पर लगा रहेगा. But God wants our heart to be secure on treasures in heaven. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के खजाने के ऊपर पूरी तरह से सुरक्षित रहे. It doesn't mean that we should not save money for future. इसका अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि हमें भविष्य के लिए पैसा बचत नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है. It is wise to save money for future because we don't have to beg or we don't have to stretch our hands before others when we need in future. ये बुद्धिमानी की और चतुराई की बात होगी कि हम अपने भविष्य के लिए पैसा बचत करके रखें, न कि समय आने पर हमें किसी और से मांगना पड़े हाथ. But our trust in our heart should never be on those savings, and we should not look at it as a treasure on earth. और कभी भी हमारा जो भरोसा है इन सारे बचत के ऊपर, सेविंग के ऊपर नहीं होना चाहिए. इसको हमें अपने खजाने के रूप में नहीं देखना है. And Jesus said in verse 24, Matthew 6:24, और उसी अध्याय 6 अध्याय के 24 वचन में यीशु ने कहा, no one can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. We will hate one and love the other. क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा. And we will despise one and he will be devoted to the other. और एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा. And he made this clear statement, you cannot serve God and money. और बहुत ही साफ कथन यीशु कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. So that is a very dangerous possibility that instead of God, our heart is inclined toward serving money. और ये बहुत ही खतरनाक ऐसी संभावना हमारे जीवन में हो सकती है कि परमेश्वर के बजाय हमारा हृदय पूरी तरह से धन की ओर लगा रहे. In Luke chapter 12, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय chapter 12 verse 15, 15 वचन, Jesus said, beware, be on guard against every form of greed. यीशु ने कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो. Jesus mentioned this when somebody asked Jesus help for dividing the property. और यहाँ पर यीशु मसीह के पास कोई सहायता मांगने के लिए आता है कि उनकी संपत्ति को विभाजन करके उनको हिस्सा करके दे. Nothing wrong in dividing the property in a righteous way. Actually, it should be done that way. और धार्मिक रूप में, धार्मिकता से, धर्मी रूप से अगर वो संपत्ति को हिस्सा किया जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. But we have to guard ourselves against every form of greed. लेकिन हर प्रकार का जो लोभ जो है उससे अपने आप को बचाए रखना है. Why I think why this Jesus said this, I have seen in my own case, even in some very loving family, when the property is divided, there is a strife. और मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि बहुत ही प्रेम से भरा हुआ जो परिवार होता है, जब हिस्सेदारी की बात आती है संपत्ति के अंदर, तो वहां डाह या झगड़ा होता है. Brothers and sisters who were very years they were living, loving together, but
when the property division happened, there is a difference in opinion and there is strife between them. और जब भाई बहन बहुत सालों तक बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, संगति में रहते हैं, लेकिन जब उस संपत्ति की हिस्सेदारी की बात आती है तो उनके अंदर एक डाह झगड़ा, एक दूसरे के विरोध में वे आ जाते हैं। Because the greed for money overtake human relationships. और ये पैसों का लोभ जो है वो मनुष्य के जो रिश्ते नाते जो होते उस पर वो विजयी हो जाता है। And in that passage, verse Jesus told below a parable about a rich man who had a lot of wealth. उसके आगे एक दृष्टांत यीशु मसीह कहता है एक धनवान मनुष्य के बारे में जिसके पास बहुत सारी बड़ी उपज हुई। And he was in his mind, he was making a lot of plan to expand his barns, etc. और अपने मन में बहुत सारे विचार कल्पनाएं करने लगा कि कैसे मैं यहाँ पर अपनी उपज को इत्यादि रखूंगा और बखारियों जो है उनको बढ़ाऊंगा। And he was calculating about his wealth, and he was planning in his mind, I will happily live and enjoy a life with this lot of money which I have. और अपने पैसा और संपत्ति के बारे में हिसाब लगाकर वो सोच रहा था कि इससे मैं बहुत एक अच्छा और उम्दा जीवन आनंद का मैं उठाऊंगा इन संपत्ति के द्वारा। But God is telling him, Luke 12:20. और लूका 12:20 में यीशु उस परमेश्वर कहता है, You fool, this very night your soul is required of you. Now who will own what you have prepared? और हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? And then Jesus said in the next verse, so is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. और ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। So Jesus is telling that the possibility or even the danger of building up treasure on earth. और यीशु मसीह यहाँ पर वो खतरे के बारे में बताता है जो धन संपत्ति को यदि हमें संसार के अंदर हम खोजते हैं या उसका निर्माण करने में लगे रहते हैं। And at the same time not rich towards God. और उसके साथ साथ हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं होते। We may be remembering one of the conditions Jesus told his disciples to be a disciple. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेले बनने की एक शर्त जो उसमें से एक कही वो ये थी। That is in Luke chapter 14 verse 33. जो लूका 14:33 में पाया जाता है। Jesus told, none of you can be my disciple who does not give up all his possessions. तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। So we can Jesus is speaking about that possessiveness on about earthly things. और यहाँ पर पृथ्वी की चीजों को जकड़े रखने की पकड़े रखने की जो मनोभावना होती है उसके बारे में बात कर रहा है। We may have things or God has given us something in our hand, but we should not be very possessive about anything earthly. हो सकता है परमेश्वर ने हमारे हाथ में कुछ दिया हो लेकिन उसको जकड़े रखना नहीं है, पृथ्वी की बातों के अंदर हमको पूरी तरह से उसको पकड़ना नहीं है। Yeah, there's a difference between having something in our hand for our use or possessing it. और इसमें अंतर होता है कि कोई चीजें अपने हाथ में इस्तेमाल करने के लिए होना या दूसरी ओर उन चीजों को जकड़ के पकड़ के रखना। So that statement says if we are very possessive about earthly things, we cannot be a disciple of Jesus. और यीशु यही कहता है यदि पृथ्वी की बातों की तरफ हमारा मनोभाव बहुत ही जकड़े रखने वाला होगा तो हम उसके चेले या शिष्य नहीं बन पाएंगे। There is a wonderful passage in 1 Timothy chapter 6. पहला तिमुथियुस उसके 6 अध्याय के अंदर बहुत एक अद्भुत वचन का भाग है। I want to share a few verses which will be very helpful. कुछ वचन मैं उससे बांटना चाहता हूं जो हमारे लिए उपयोगी होंगे। 1 Timothy chapter 6 verse 6 onwards. वचन 6 से आगे। He speaks about godliness is a means of great gain when it is accompanied by contentment. और संतोष सहित भक्ति एक बड़ा लाभ है। These are words which personally tremendously helped me in the past years. और पिछले वर्षों के अंदर इस वचन ने बहुत ही अद्भुत रीति से मेरी सहायता की है। It speaks about contentment. और यहाँ पर संतुष्टि के बारे में लिखा है।
or we can say a very simple word, we can say satisfaction in our circumstances or in the things that we have. और दूसरे शब्दों में हमारी परिस्थितियों के अंदर या जो कुछ हमारे पास है उन सारी बातों के अंदर एक संतुष्टि होना. So this verse says, beautifully presenting godliness when it is accompanied by contentment it's a great gain. और यहाँ पे बहुत ही अद्भुत दृष्टि से लिखा है कि यदि हमारी भक्ति के अंदर एक संतुष्टि हो जाए, संतुष्टि जोड़ दी जाए तो एक बहुत ही बड़ा उससे लाभ है. And Apostle is continuing to say, we have brought nothing into this world and we cannot take anything from it either. Next verse. आगे वो लिखता है क्योंकि 7 वचन में, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं. And if we have food and covering, with these we shall be content. और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इस पर हमें संतुष्ट होना चाहिए. So whatever God has given, the Lord is encouraging us learning to be content in whatever we have. और जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है, जो कुछ हमारे पास है, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि उसके अंदर हम संतुष्ट रहना सीखें. So as we read in Matthew chapter 6, if we are pursuing money and riches in an earthly way, there is a danger of falling into temptation and many snares. और यदि हम पृथ्वी के सारे धन संपत्ति को जब हम पीछा करते हैं, उनके पीछे में लगेंगे तो एक खतरा जिसमें होता है, जिसके द्वारा हम अनेक फंदों में फंस सकते हैं. You can read that 1 Timothy chapter 6 verse 9, which says, those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. और पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है. So it speaks from one stage to another how that our pursuit to become rich can destroy us. और यहाँ पे लिखा है कि कैसे एक धनी होने की जो हमारी लालसा या दौड़ के अंदर एक स्तर से दूसरे स्तर तक कैसे हम आगे बढ़कर अपना आप का विनाश कर सकते हैं. And verse 10 we read, the love of money is a root of all sorts of evil. वचन 10 में लिखा है क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है. So it is amazing, this verse, that expression, the love of money is the root of all sorts of evil. बहुत ही अद्भुत रीति से यहाँ लिखा है कि पैसों का जो लोभ है वही सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है. Yeah, it's the influence of money or the love of money can be the origin of many sort of evil. That is the meaning. और इसका अर्थ यह है कि पैसों का जो लोभ है या पैसों का प्रभाव जो हम पर होता है उससे हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयों का आरंभ हो सकता है. And those who long after it have wandered away from faith and pierced themselves with many griefs. और जिसे इस पैसों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है. And Paul is encouraging Timothy, flee from these things. और पौलुस तीमुथियुस को कहते हुए कहता है, प्रोत्साहित कि इन सारी बातों से तू भाग. In the New Testament, there are this expression, flee from things, that is written in this here. It is written in the context of love of money. और नए नियम के अंदर ये अभिवाचा लिखी गई है कि हमको दौड़ना या भागना है उन चीजों से जो पैसों के संबंध में यहाँ लिखा गया है. In another place, it's written love for youthful lust, to flee from youthful lust. और दूसरी ओर हमें लिखा है दौड़ने के लिए, भागने के लिए, जवानी की अभिलाषा से भागने के लिए कहा गया है. So in this, both in the case of youthful lust and the love of money, it is the word used is flee from this. और यहाँ पर भागना या दौड़ने का अर्थ शब्द इस्तेमाल किया गया है जवानी की अभिलाषा से भागने के लिए और इन पैसों के लोभ से बचने या उससे भागने के लिए भी. Yeah. In this passage, sometime I read and I had personal meditated on these passages. और इस वचन को कई बार मैंने पढ़ा है और व्यक्तिगत रूप से इस पर मनन किया है. And it was great help to me personally. और बहुत ही एक बड़ी मदद उससे मुझको मिली.
I want to share a verse from 17, 1 Timothy chapter 6, 17. और पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 वचन से It says, instruct those who are rich in this present world not to be conceited. और इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो. Yeah, and also don't fix their hope on the uncertainty or riches. और अनिश्चित धन पर आशा न रखे. So this is something which very often challenged me personally. और व्यक्तिगत रूप से इस बात ने बहुत बार मुझे चुनौती दी है. Anything earthly, any earthly riches, we should remember that it is uncertain. और कोई भी धरती का कोई पैसा या धन क्यों न हो, सारी चीजें हमें याद रखना है कि ये एक अनिश्चित धन है. Yeah, we can use it, we can be grateful for it, but remember that it is uncertain. हम इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हम धन्यवादी हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि ये अनिश्चित धन है. And for that reason, we should never fix our hope on that uncertainty or riches. और इसी कारण से इस अनिश्चित धन के ऊपर हमें कभी भी अपनी आशा या भरोसा नहीं लगाना चाहिए. So where should be our hope? और हमारी आशा कहाँ होनी चाहिए? Our hope should be on God, our Father, who richly supplies all things to enjoy. और हमारी आशा हमारे परमेश्वर पिता की ओर होनी चाहिए, जो बड़ी भरपूरी के साथ हमारी जरूरत को पूरा करता है. So there's a difference in receiving graciously from the loving Father, enjoy what God has given. और इसमें एक अंतर है कि हम हमारे प्रेमी पिता से चीजों को बहुत ही अनुग्रहमय रीति से प्राप्त करते, उनका आनंद उठाते हैं. And always learning to trust in that loving Heavenly Father all our needs. और हमारी सारी जरूरतों के लिए हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता के ऊपर ही हम भरोसा रखते हैं. Instead of putting our hope on the uncertainty or riches. और इसके बजाय कि अनिश्चित धन पर अपनी आशा लगाए, उसके बजाय Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5. There we read, make sure that your character is free from the love of money. और तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो. Yeah, it's that expression, the way it is written, it is your character, your conduct. Make sure that it is free 100% from the love of money. और यहाँ पर इंग्लिश में जैसे अनुवाद में लिखा है कि तुम्हारा चरित्र जो है, तुम्हारा चाल चलन जो है, वो 100% पूरी रीति से लोभ रहित या पैसों के धन से रहित हो. Yeah, when we say character means it's a deep rooted our personality. और जब हम चरित्र के बारे में बात करते हैं तो हमारे व्यक्ति के एक गहरा एक जो भाग जो होता है. Yeah, our character should be free from the love of money. और हमारा चरित्र पैसों के धन से पूरी तरह से आजाद होना चाहिए. And there also it says, be content with what you have. और आगे वो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर तुम संतुष्ट रहा करो. Because there is a reason, it's again connected with God, because God has said, I will never desert you, I will never forsake you. और उसका आगे कारण जो जोड़ते हुए कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी मैं तुझे त्यागूंगा. So when we really trust in the loving Father in heaven, who has promised that he will provide all our need. और जब हमारे स्वर्गीय पिता की ओर हम भरोसा करते हैं, जिसने कहा कि मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा. So it is that trust in the loving Father which help us to free our character from the love of money. और ये परमेश्वर हमारा जो स्वर्गीय पिता पर ये भरोसा जो होता है, वही हमारी सहायता करता है कि हमारे चरित्र को पूरी तरह से धन के लोभ से मुक्त करे. In the Old Testament, there are two very interesting and very powerful incidents which speaks about the power of money. और पुराने नियम के दो ऐसे जो उदाहरण हैं जो बहुत ही सामर्थ्य रूप से पैसों का जो सामर्थ्य या जो बल होता है उसके बारे में बात करते हैं. One is a very positive learning, and other is a person who went after money, how he landed in danger. और पहला जो भाग है जो पैसों के बारे में बहुत ही सकारात्मक उपयोग के बारे में है, और दूसरा कैसे पैसों के लोभ में आकर कैसे वो अपने आप को नाश करता है. First, it is written in Genesis chapter 14. और पहला लिखा है उत्पत्ति उसका 14 अध्याय about Abraham's attitude towards money.
और अब्राहम का पैसों के प्रति जो रवैया होता है उसके बारे में लिखा गया है। In that region where Abraham was living, there was a war between many kings. और जहां अब्राहम उस समय रहा करता था वहां पर बहुत सारे राजाओं के बीच में एक युद्ध होता है। And in that, king of Sodom and Gomorrah was defeated. और जहां पर सदम और गमोरा के राजा जो उनको पूरी तरह से पराजित किया जाता है, And the enemy kings took away all the wealth from there. और जो शत्रु के जो राजा होते हैं सारे उनका जो धन संपत्ति वहां से लेकर चले जाते हैं। And they also took away Lot, Abraham's nephew, and all his wealth. और वहां पर वो लूत जो है अब्राहम जो भतीजा उसको लेकर भी वहां से उसकी सारी धन संपत्ति को पकड़कर वहां से लेकर जाते हैं। So when Abraham heard that Lot, his nephew, was also taken captive and carried away, जब अब्राहम ने सुना कि लूत को भी उनके साथ पूरी तरह से बंदी बनाकर लेकर गए हैं, Abraham pursued them to rescue Lot. और अब्राहम वहां पर उनका पीछा करता है, उस भतीजा उसके लूत जो भतीजा उसको बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। And God enabled Abraham to have a victory over those kings, and he restored Lot and his family and all the possessions of those kings. और परमेश्वर उसको योग्यता देता है, सक्षम बनाता है कि जाकर उन सारे राजाओं पर वो जय पाए और वापस पूरी तरह से अपने भतीजा जो लूत और उसके परिवार को वापस लेकर आए। So the defeated king of Sodom was so grateful to Abraham, he went out to greet Abraham. और वहां पर ये जो हराने के लिए जो होता है और वहां पर जो राजा उससे मिलने के लिए जाता है, And that king told Abraham, that is Genesis 14:21. और उसके 21 वचन में वो राजा जो है वो अब्राहम से कहता है, The king of Sodom, Abraham told Abraham, Abraham, you take all the wealth you have recovered, you just give me my people back. और 21 वचन में सदोम का राजा अब्राहम से कहता है, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को तू अपने पास रख ले। But Abraham's reply is very worth meditating. लेकिन यहाँ पर जो अब्राहम का प्रत्युत्तर जो होता है उसका उत्तर मनन करने लायक है। When this king offered all the wealth and money and to Abraham, what did he say? जब ये राजा ने उसके सामने सारा धन संपत्ति देने का प्रस्ताव जब रखा तब अब्राहम क्या कहता है? That is in Genesis 14:22. और 22 वचन में Abraham told the king of Sodom that I have sown to the Lord God of Most High, possessor of heaven and earth. अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर और आकाश और पृथ्वी का अधिकारी उसकी मैं शपथ खाता हूँ। Yeah, first of all, Abraham recognized Lord, the God of Most High, he is the possessor of heaven and earth. सबसे पहले अब्राहम इस बात को मान लेता है कि परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। And he is saying indirectly, I am his child. और यहाँ पर कहते हैं कि मैं उसका तो संतान हूँ, बेटा हूँ। And he said, I will not take even a shoelace from him. और वो कहता है कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत भी जूती का बंद भी ना लूंगा। Yeah, that is one of the cheapest thing. Even that I will not take from him. उतनी सस्ती बात जो है वो भी मैं तेरे पास से नहीं लूंगा। Because I fear that one day you will say that I have made Abraham rich. और क्योंकि मुझे ऐसा तू कहने ना पाए आगे कि मेरे ही कारण अब्राहम धनी हो गया। So very often this passage has challenged me. कई बार इस वचन के भाग ने मुझे चुनौती दी है। When situation comes, something offered on our way which we don't deserve, and what is our attitude? और जब ऐसी परिस्थितियां आती है कि जो हम योग्य नहीं थे, ऐसी बातें हमको दे दी जाती है, तब हमारा मनोभाव कैसा होता है? We should not have an eagerness to receive all those gifts, and our heart should not be after those. और उन सारी बातें, उन तोहफे को पाने के लिए हमें पूरी तरह से आग्रह नहीं करना चाहिए। हमारा हृदय उन बातों के पीछे नहीं लगना चाहिए। Abraham was so clear, I will not take even a shoelace. I don't want it. अब्राहम इतना साफ रीति से कहता है कि मैं तेरा जो है उसमें से मैं कुछ नहीं चाहता, यहाँ तक एक जूती का बंद भी नहीं चाहता। And I don't want to give you an opportunity to claim that you made me rich. और मैं तुझे अवसर भी नहीं देना चाहता कि ये तू दावा कर सके कि मेरे द्वारा अब्राहम को धनी किया गया है। In another way, Abraham wanted God to take that glory of his provisions, not some people. और दूसरे शब्दों में अब्राहम ये चाहता था कि परमेश्वर को सारा महिमा मिले, न कि अन्य लोगों को। Another
passage we can see in 2 Kings और दूसरे राजा की पुस्तक में और एक हम दृष्टांत को देखते हैं about a commander of a Syrian army called Naaman came to Elisha. और यहाँ पर एक राजा जो अराम का राजा जो नामान जो है वो वहां पर एलिया के पास आता है And Elisha asked him to dip 7 times in Jordan River. और वहां पर वो उसको एलिशा कहता है 7 बार यरदन नदी के अंदर डुबकी लगाने के लिए And he had leprosy. और उसको कोढ़ होता है. So after the 7, as he followed the instruction of Elisha, he was completely healed and his skin became like that of a newborn child. और जिस प्रकार उसने एलिशा के सारे जो निर्देश थे उसका पालन किया और डुबकी लगाने के बाद उसकी चमड़ी पूरी रीति से एक नए जन्मे हुए बच्चे की जैसी नहीं हो गई. Yeah, and this Syrian commander was so grateful to Elisha and he wanted to give him a gift. और ये जो अरामी जो राजा था वो अब इतना खुश हो गया कि वो एलिशा को कुछ तोहफे देना चाहता था. And he pleaded, please Elisha, please accept this gift from me because I am so grateful for the healing that I received from you. और एलिशा से कहता है, वो विनती करता है कि तू कृपया करके इन तोहफे को ले ले क्योंकि मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ. जो Elisha's reply is there in 2 Kings chapter 5 verse 6. और दूसरा राजा 5 अध्याय वचन 6 के अंदर हम एलिशा के उत्तर को देखते हैं. As the Lord lives, before whom I stand, I will take nothing. और वहां पे लिखा है कि जैसे परमेश्वर है मैं इन चीजों में से कुछ भी नहीं लूंगा. Even though that commander urged him, he refused. और वहां तक उस सेनापति ने उसको विनती की फिर भी वो उसको पूरी तरह से इनकार कर देता है. But when the Syrian commander went back, Elisha's assistant Gehazi, और जब वो नामान जो है वो वापस लौटता है तो जो एलिशा का जो सहयोगी जो होता है गेहजी दास जो है, Gehazi could not tolerate this. गेहजी इस बात को सहन नहीं कर पाता है. So he ran after this Syrian commander and stopped him on the way. और वो उस अराम के जो राजा जो होता है नामान के पीछे भागता है और मार्ग में उसको रोककर कहता है. And he told him some lies as if Elisha instructed him. और कुछ झूठ बातें उसको गढ़कर कहता है जैसे कि वो एलिशा ने कही हो. And took some money and clothes from that commander. और उस सेनापति से कुछ पैसे और कुछ कपड़ों को उसने ले लिया. And of course he gave it gladly. और हाँ जरूर उसने उस सेनापति ने बहुत ही आनंद के साथ उसको दिया. So Gehazi took this and hid these things in his house and came and stood before Elisha. और बहुत ही आनंद के साथ गेहजी ने इन बातों को घर पर छुपा कर रखा और उसके बाद वो एलिशा के सामने जाता है. Elisha asked him, where were you? एलिशा उसको पूछता है कि तू कहाँ था. And he again lied, I did not go anywhere. और वो और एक बार झूठ बोलते हैं कि मैं कहीं पर भी नहीं गया था. And then Elisha said, did not my heart go with you when you went and asked and collected this money from that commander? और वहां पर वो कहता है कि जब तू उस सेनापति के पीछे जाता है और उन सारी चीजों को लेने के लिए तू उनके पीछे गया तो क्या मेरा हृदय मेरा मन भी तेरे पीछे पीछे न गया था. And he says that in 2 Kings chapter 5 verse 27, the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever. और 27 वचन में दूसरा राजा 5 अध्याय 27 वचन में लिखा है कि इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा. Yeah, so Naaman went out of the presence of Elisha as a leper, as white as snow. और तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया. So we can see the danger of pursuing money and having the love of money. और हम देखते खतरे को जो पैसे के पीछे या पैसों का प्रेम या लोभ होना उसका खतरा कैसा होता है. Yeah. So I want to share one thought which if we can turn to Psalm 62:10. और भजन संहिता 62:10 में हम जा सकते. कुछ विचार को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. It says that if riches increase, do not set your heart upon them. और वहां लिखा है कि धन संपत्ति दूसरे भाग में यदि धन संपत्ति बढ़ जाती है तो भी तू उस पर मन न लगाना.
If God graciously has given us something in our hand, make sure that our heart is not after it. और यदि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमारे हाथों में यदि कुछ दिया है, तो हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा हृदय उन दी हुई बातों की ओर न लगा रहे। Calculate, meditate, plan, and putting our trust in that uncertain riches. और हमेशा कहीं ना कहीं उन बातों का हिसाब करते हुए, उन बातों के बारे में सोचते, योजना बनाते हुए, उस अनिश्चित धन के ऊपर भरोसा रखते हुए Instead, we should set our heart on God, Heavenly Father, who richly gives us all things to enjoy. लेकिन उसके बजाय हमारा पूरा धन जो है, पूरा मन हमें स्वर्गीय पिता की ओर लगाना है, जो बहुतायत से हमारी जरूरतों के लिए देता है। So you always, we all should, you all work and earn money, a living. और हमें सभी को काम करके हमारी जो कमाई जो है रोज की कमाना है। Even when we do that, we should never take a glory out of it or boast about it. और जब हम ऐसा करते भी है, काम कर कर कमाते हैं, कभी भी उस पर घमंड नहीं करना, उससे कभी हमें महिमा नहीं लेनी है। We should always remember who gave us the health to work hard. हमेशा हमें याद करना है कि किसने हमको वो स्वास्थ्य दिया कड़ी मेहनत करने के लिए, Who gave us the ideas or intelligence to do our work. और किसने हमें बुद्धि, चतुरता और उन बातों को दिया है कि हम काम कर सके। If we are educated, who enabled us to get educated? और यदि आप पढ़े लिखे हैं, तो किसने आपको उस सक्षमता या योग्यता दी उस पढ़े लिखे होने की। So we should always learn to give God glory. हमेशा हमें परमेश्वर को महिमा देना सीखना है। I'm concluding in Deuteronomy chapter 18. व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, Deuteronomy chapter 8. 8 अध्याय, माफ करना। This is a background where children of Israel reached the promised land. और यहाँ पर पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि इस्राएल के जो लोग हैं उस वाचा के देश में पहुंच जाते हैं। And they started cultivating. They started good yield out of their cultivation. वहाँ पे खेती करना आरंभ करते हैं और बहुत सारी उपज को उनको मिलती है। So at that time, the Lord is warning them. और उस समय परमेश्वर उनको चेतावनी देता है, Never think that my power and my strength has made me all this wealth or परमेश्वर riches. कहता है, कभी आप ये ना सोचे कि मेरे सामर्थ्य ने, मेरे प्रयत्नों के द्वारा मैंने इन धन संपत्ति, इन सारी बातों को कमाया है, ऐसा कभी ना सोचे। It is always remember that it is the Lord who enabled us to work hard, earn, and get a living. और हमेशा हम याद रखें कि परमेश्वर ही है जिसने हमको योग्य, सक्षम बनाया ताकि कड़ी मेहनत करके हम हमारी रोज की कमाई को कमा सकते हैं। So dear brothers and sisters, may God help us to maintain the right attitude towards money. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे ताकि पैसों के प्रति एक सही रवैया हमारा हो सके। Anything we have, we should not see as a riches or as a treasure. और जो कुछ हमारे पास है, उन्हीं चीजों को हमें अपना संपूर्ण धन या संपत्ति मानकर हमको नहीं चलना है। And knowingly or unknowingly, we put our confidence and our trust in that. और जानते हुए न जानते हुए कहीं ना कहीं हमारे भरोसे क्यों उसके ऊपर हम न लगाते रहे। Instead, our trust should be always on God, who richly gives us all things to enjoy. लेकिन इसके बजाय हमारा संपूर्ण भरोसा हमारे स्वर्गीय पिता के पास ऊपर ही लगा रहे, जो भरपूरी से हमारी जरूरतों के स्थान पर हमको देता है। So may God help us to maintain a right attitude towards money, as we read in that passage of Matthew chapter 6. और मत्ती 6 के वचन के भाग में जो हमने पढ़ा, परमेश्वर हमारी सहायता करे, पैसों के प्रति एक सही मनोभाव हमारा हो सके। Amen. आमीन।